सर मैडम एक फोटो कर लेंगे सर आइए मैडम थोड़ा ready? यस यस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी का वही पावन अवसर है जब हर साल आपसे मुलाकात होती है। भजन को लेकर, मंत्र को लेकर नारायण जी ने जो कंपोज किए, क्या कहेंगे आप आज? पहले जन्माष्टमी के इस पावन शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर नारायण अग्रवाल जी जो बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है और उस पर मुझे अपना भजन गाने का अवसर मिला। जो इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनको। और इन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा रखा है, क्योंकि मैं तो एक नृत्यांगना से अभिनेत्री फिल्म जगत की, और फिर मैं एक सांसद बनकर काफ़ी मथुरा वृंदावन में ब्रजवासियों के बीच रह रही हूँ मैं, और उनका सेवा कर रही हूँ। और इसके बीच में मुझे एक गायिका के रूप में पता नहीं इनको कैसा नज़र आया मेरे ऊपर, तो इन्होंने मुझे एक भजन इतने सारे दिए थे कि मेरे ऊपर भरोसा कर मुझे दिया और मैंने सब गाया है। तो आई होप यू रियली लाइक्ड माय सिंगिंग। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन भजन गवाया है इन्होंने और मैंने गा लिया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सारे एक एक गाने बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी हर साल मेरे से गवाते हैं। इस बार भी झूले के ऊपर जो राधा कृष्ण के जो झूला उत्सव जो हर जगह इस वक्त इस महीने में होता है, सावन के महीने में, उसी के ऊपर है ये गीत। सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक इट। आप लोगों का अच्छा लगेगा ये गीत। पर जब गायकी की बात आती है और स्पेशली अगर इट इज डिवोशनल स्पिरिचुअल, तो वो पूरा एक्सपीरियंस आपका रिकॉर्डिंग का कैसा रहा? मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप देंगे तो मैं नहीं गा सकूँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, आई टेल यू वेरी क्लियरली, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉइस एंड आई लव टू सिंग। सो उसके बहुत प्रेरणा मिलती है जब ये बोलते हैं कि गाना गाने का है, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिटिल प्रैक्टिस एंड देन सिंपल ट्यून में बना देते हैं तो मैं गा लेती हूँ। जब आप अपना गाना खुद सुना आपने रिकॉर्डिंग के बाद, आप खुद कितने बड़े क्रिटिक रहे नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर देते हैं, बिकॉज सो मच ऑफ टेक्निकली आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी पॉलिश हो जाता है। वैसे मैं और भी इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपने सिंगिंग का। प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं, तो संस्कृत का भी काफ़ी अच्छे श्लोक वगैरह मैं गाती हूँ। तो मेरा मन है और भी कुछ गाने का, नॉट ओनली लोक संगीत टाइप ऑफ थिंग, प्लस सम मोर लाइक संस्कृत का। हिमा जी ने गाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी? बहुत लिरिक्स की बात कहें या कविताओं की बात कहें, क्या कहेंगे आप? हरे कृष्णा। जो कुछ मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, खुशी भगवान राधा कृष्ण की कृपा से होता है, उनकी प्रेरणा से होता है, और सदैव वो प्रेरित करते हैं। और वो प्रेरणा हमसे होते हुए नहीं, हेमा जी से होते हुए मुझ तक आ जाती है क्योंकि उन्होंने जब हमने इनकी सीडी निकाली थी जिसमें सारे लीजेंडरीज थे, पंडित जसराज जी थे और राजन साजन मिश्र थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे, पंडित शिव कुमार शर्मा थे, देश के दिग्गज मतलब लीजेंड्स उन्होंने कंपोज किया था। तब भी ये भरोसा भगवान की कृपा से, उनकी कृपा इन पर है और उन्हीं की कृपा हम पर है। तो हेमा जी ने उसकी प्रैक्टिस की और गाई, और सबको उसमें रस मिला।
तो दरअसल जैसा कि हेमा जी ने कहा कि कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, पर मैंने हरदम ये माना है और ये जाना है, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मेरा ज्ञान है, कि भक्ति में भाव प्रधान है। अगर आपके पास भाव है तो आप कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भजन गाएं, गीत गाएं, उसमें ऐसा रस आएगा कि हृदय आनंदित हो जाएगा और आत्मा को शांति मिलेगी और चेतना को शांति मिलती है। तो मैं कुछ नहीं करता, मेरे जितने भी भक्ति पद हैं, लगभग 1000 भक्ति पद हैं, मैंने कभी नहीं लिखा। ठाकुर जी ने जब कृपा करी, जहाँ कृपा करी लिख ली। प्रयास करने से कभी कुछ नहीं बना, आप प्रयास बनता है। मैंने बहुत पहले सोचा कि हेमा जी को गाना है। जन्माष्टमी मेरा एक नियम है कि हम दोनों, हेमा जी और मैं, ठाकुर जी को इसी प्रकार से अपनी अर्चना करूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, वंदना करूं, ये भजन के रूप में करूं और गीत के रूप में करूं, मंत्र के रूप में करूं। तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ भगवान श्री राधा कृष्ण कृपा कर देते हैं और हम लोग कर लेते हैं। इससे अधिक और क्या कहें। और जब ये ब्रज की सेविका हैं, ब्रज की दासी हैं, तो भगवान क्यों ना कृपा करेंगे। आप पर ज़्यादा है, हम पर कम है। नहीं नहीं, अरे हम सब पर एक ही। देखिए, हेमा जी प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा की धनी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज एक ड्रीम गर्ल से लेके ठाकुर जी के चरणों में, जैसे हेमा जी ने बताया, एक नृत्यांगना के रूप में, आज जब हेमा जी राधा के रूप में, यशोदा के रूप में, तो हेमा जी पे कृपा तो ठाकुर जी की बढ़ती जा रही है। और हेमा जी के बारे में शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हेमा जी हर तरह से और भी प्रतिभा हैं और भी आगे बहुत कुछ करेंगे। हेमा जी, जब आप गाने खुद सुनते हैं तो किस तरीके के गाने पसंद करते हैं? यू फील दैट यू वुड वांट टू सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, जैसे भी भजन है, मंत्र है, कुछ ऐसा गाना जो आप मंत्र सब काफ़ी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो सब मेरे से गवाए। बड़ा आई रियली एंजॉयड सिंगिंग दैट। देन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अभी हरि बोल के ऊपर गाया है मंत्र। एंड मंत्र में सिर्फ उतना ही मंत्र का वर्ड नहीं, उसके ऊपर इनका क्रिएटिव आइडियाज़ है, कुछ और भी डालते हैं, तो इट एनहांसेस द होल मंत्र। तो उसको कितना भी बार सुनेंगे, कोई भी गाड़ी उड़ी में जाते वक्त भी बड़ा अच्छा लगे, सूदिंग इट विल बी। सो एंड इनका लिखना बड़ा सूदिंग है। एंड देन आई थिंक माई वॉइस इज़ ऑल्सो क्वाइट नीट एंड क्लीन, इट इज़ नॉट जायरिंग। मंत्र गाने के लिए एक पर्टिकुलर ये होना चाहिए, उसके हिसाब से अच्छा जाता है। नहीं पक्का। हाँ, तो फ़ोन बजता रहता है। मैं यही कहूँगा कि जो अनुभूति, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति है, और जो अनुभूति, जो रस इनके गायन से जो लोगों ने हमसे बताया और जो मैंने अनुभव किया, सिंगरों के गाने का तो एक अलग अपना एक अलग शैली होती है, पर जो इनकी आत्मिक शैली है, जो आत्मिक चेतना के साथ जो ये गायन करती हैं, उसमें भगवान ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं। इतना मुझे विश्वास है, इतना मैंने उनको मुस्कुराते हुए देखा है। जब आपका गाया हुआ भजन ठाकुर जी के सामने करता हूँ तो देखता हूँ कि वो हंस रहे हैं, उनके चेहरे में मंद मंद मुस्कान आ जाती है। यही उनका आशीर्वाद है, इससे अधिक और क्या कहूँ। हेमा जी, एज अ सिंगर क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? आई मीन जो भी गाना चाहे ज़रूर गाएं, थोड़ा बहुत गाना सीख लेना चाहिए, फिर मन से दिल से गाना चाहिए, दैट्स ऑल। विद अगर भक्ति का गीत है तो भक्ति रस के साथ गाएं, अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक मूड में गाएं, तो वो बराबर फिर जम जाता है। देन देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। आपने कभी कोई एक पर्टिकुलर सिंगर जो आपके इंस्पिरेशन रहे हो सिंगिंग में? अभी देखिए, मेरा सारे बैले में सुरेश वाडकर जी ने बहुत सारे गाने गाए, इतना सुंदर गाते हैं कि आई गेट इंस्पिरेशन। आई फील लाइक आई ऑल्सो वांट टू सिंग लाइक दैट, बट आई कांट सिंग, बट ही हैज़ मेड इट सो सिंप्लीफाइड माई सिंगिंग, सो आई एम एबल टू सिंग। वैसे अनूप जलोटा जी इतना सुंदर गाते हैं, भजन के सम्राट हैं वो। ऐसे शंकर महादेवन जी, देयर आर सो मेनी सिंगर्स, देयर आर ग्रेट, आई मीन भजन सिंगर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी आजकल कितने नए नए उभरते कलाकार हैं। मैं मथुरा में भी देखती हूँ, बहुत अच्छे गीत गाते हैं। इट्स रियली वंडरफुल टू हियर द यंगस्टर्स सिंगिंग सो गुड, एंड गाना चाहिए आगे आगे, एंड स्पेशली द यंग वंस शुड कम एंड लर्न दिस म्यूजिक
मैं भी जितना भी अभी ये जो गाना अभी आज जो रिलीज़ हो रहा है, जिस आई वॉज प्रैक्टिसिंग विथ द म्यूजिक डायरेक्टर, दैट टाइम माई ग्रैंड डॉटर वॉज विथ मी, राधिया, एशा's बेबी, सो शी ऑल्सो नोज दिस सॉन्ग, ओह दैट सॉन्ग, सो शी फुल्ली पूरा गाना गा के बताती है. तो वी फील लाइक रिकॉर्डिंग हर वॉइस बिकॉज शी इज़ एबल टू remember the whole song and she's singing with me. She's only 5-year-old. So like that we can inspire the children also to participate in singing. Absolutely. Very Yes. well said. And then especially when they go to sleep, if you are putting them to sleep in the night, you can sing all these shlokas so it get registered in their mind and then they will repeat it in the morning naturally. It's a very good thing. Thank you, Hema ji. Thank you so much. एक बात मैं और कह देना चाहूँगा फिर जी. कि एक अभिलाषा, इच्छा है, स्वप्न है. हेमा जी ने इतने 16-18 पद गा दिए हैं, उसमें भगवान कृष्ण के जन्म से मथुरा से जाने तक की पूरी कथा बनती है. तो मेरे मन में ये भाव है, मैम से निवेदन भी किया कि क्यों न अपने गायन पर एक घंटे की नृत्य नाटिका बना ले. मैं खुद ही डर जाऊंगी. ओह माय वॉइस. No, that is asking for too much. हेमा जी, एक सवाल है मेरा. पिछले 24 दिनों की मैं बात करूँ तो गदर 2 ने 501 करोड़ का कलेक्शन किया. आप कुछ कहना चाहोगे इस कलेक्शन के बारे में? इट्स अमेजिंग. इट इज़ हार्ड वर्क और इतना अच्छा काम किया है सनी देओल ने गदर में. सो दैट इज़ वाई द फिल्म इज़ डूइंग सो वेल एंड अच्छी कहानी है. लोग इस टाइप का फिल्म देखना चाहते हैं विच इज़ लाइक 70s and 80s के फिल्म के किस्म का है. तो वो दोबारा ऑन द स्क्रीन देखने का बहुत मन था लोगों को, जो उनका दे आर सो सेटिस्फाइड टू सी सनीज गदर 2. इट्स वंडरफुल फिल्म. एवरीबॉडी इट्स अ प्रूफ तो हो गया अभी तो कितना बड़ा हिट हो गया है. सो वी आर ऑल फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट. आपने देखी मूवी गदर? हाँ, आई सॉ इट. What would you like to say about this? It was a nice. I just told you it is a wonderful film and everybody has acted very well. And also that youngsters, Anil Sharmaji's son, he's also done very well. Utkarsh. Huh? So you are talking about Utkarsh. Yeah, Utkarsh. Utkarsh is really nice. Very nice. Anybody else? Thank you so much. मैम, आप राधा रमन में आई तब मैं वहीं थी वृंदावन में. हाँ. तो मैं एक 2 महीना रहती हूँ वहीं जाके. तो आप जब हम जाते हैं अभी इंटरव्यू तो जाता है. Thank you so much, everyone. Anuji, Hema ji, as a veteran performer, dancer, as an accomplished actor, silence please everyone, and phones in silent everyone. As an accomplished singer, as an accomplished actor, veteran dancer, and now an accomplished singer. What would you like to say? आज उनके 2 भजन release हो रहे हैं, and you're here to unveil that. It's a momentous occasion because हेमा जी and I go a long way back. उनकी पहली फिल्म जो थी आवारगी, which she produced, I think आवारगी and Marg, both the music compositions were done by me. And she gave me a call and said, Anuji, will you come and release my single? I said, it'll be an honor and a privilege. Hema ji is not only a great actor, a politician, a dancer, absolute fabulous. Her love for her craft has been fabulous, and her belief and her respect and her love for Lord Krishna is there for all to see. Hema ji, when you meet her, it's always when we meet her, we say Radhe Radhe, and she's releasing a song which is composed by Mr. Vivek, and Kavi Narayan ji has written the. Thank you. Kavi Narayan ji has written the song, and I'm looking forward to her singing, because one thing about Hema ji which I think I should add is when she decides to do something, she does it to the best of her ability and she gives it her all. She's a huge motivation for me and for loads of people, where through her hard work and dedication she makes us realize that you can do it, you can achieve your target, you can come up in life again and again and again if you put your mind to it, and that is what Hema ji is. So I'm very proud to be here to release a singer. Looking forward to the music composition by Mr. Vivek and Kavi ji's beautiful words.
and Hemaji's voice, which I really am looking forward to. She's got a very sweet, soulful voice, a great ear for music, and I'm privileged to be here. अनु जी आए यहाँ पे, क्या कहेंगे? अनु जी के बारे में तो मैं इतने ही कहूँगा कि पार्श्व संगीत के क्षेत्र में जो आपने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है, वो हिंदुस्तान की पार्श्व संगीत अपना फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ऊंचा स्थान है, उनका एक विशिष्ट स्थान है। और आपके पिताजी सरदार मलिक जी से मेरी भेंट हुई थी, बड़ी मित्रता थी उम्र के साथ साथ, और बड़ा हम लोगों के बीच में थोड़ा संबंध भी हो गया था। और ये एक नायक हैं, ये हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के नायक हैं, अधिनायक हैं, पटनायक नहीं है, अधिनायक है। इनकी एक विशिष्ट शैली है और बहुत लोकप्रिय है, जन जन लोकप्रिय, घर घर लोकप्रिय हैं, और अपनी प्रस्तुति से, अपने कंपोजिशन से सबका हृदय जीतते हैं, सबको आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, उमंग देते हैं, मौज देते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि ये जिसको छोटा स्क्रीन कहा करते थे, वो छोटा स्क्रीन अब नहीं रह गया, वो बड़ा स्क्रीन है, उसके भी आप नायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी, आप भी नायक हैं। और नायक होने के साथ साथ एक जज, जो जज होता है जिसे न्यायाधीश कहते हैं, तो ये न्यायाधीश के पद पे आपने बहुत नहीं, कालांतर से बहुत सालों से काम करते चले आ रहे हैं, तो नई नई प्रतिभाओं को, ऐसी प्रतिभाओं को इतना प्रोत्साहित करते हैं कि मैं ये स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कभी मैं सोचा करता था कल के लता मंगेशकर कहाँ मिलेंगे, कल के मोहम्मद रफ़ी कहाँ मिलेंगे, पर अनु मलिक जी अपनी चेतना से, अपनी विद्वता से छांट के निकालें, भविष्य करे उसमें कोई वहाँ तक तो ना पहुँचे, पर कभी उनके चरणों में बैठकर कोई साधना संगीत कर ले तो बहुत बड़ी बात। शिव जी, आपने ये आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत हृदय से आपके नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना नहीं कि मैं जो कुछ बना हूँ ऊपर वाली की दया से बना हूँ, और आपके बीच में मेरी पत्नी है जिसकी वजह से, जिसने मुझे इंस्पायर किया, वो आएगी नहीं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो वहीं से। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। सर लोग किया राधे राधे सर, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा। हर एक मिनट इधर प्लीज, हर एक और मेरी बहन पहले यार वहाँ मीडिया वालों को वहाँ जाकर मतलब नहीं यही से मारो तुम। हाँ नहीं देखो किधर यार साइड हट। वाइट का पूछता हूँ, जनता वाइट हो गई है, अलग से वाइट दे। हाँ मन बोले देंगे अभी। अरे वाह गया तो जीवंत है अभी ले लो, भी स्टार्ट होगा उससे पहले वन ऑन वन देने को बोले। अरे काय बोलता काय करतोय? काय आता फिरतोय इकडे तिकडे। मैं आज तक मध्ये चौकशी कर फिक्स फ्रीलान्सर म्हणून फिक्स करायचं असेल माझं नाव सांगून ठीक है। नहीं भी जाना पड़ेगा। अच्छा छापना Today what happened? Anuj, He said please today stay. I'm coming. She never comes. He said Anuj, she said I'm coming today because Hemaji become a singer. No, but if you want to hear this song, God gifted you as singer. I have not, nothing I have done, nothing. कृष्णा है वासुदेव है ये परमात्मा श्री कृष्ण साई गोविंद है नमो नमः। अति सुंदर बाकी बिहारी लाल की जय जय हो, जय श्री कृष्ण। धन्य हो गए, धन्य। भाई हाँ रुक। चली जाएगी यार, आगे पीछे देख के चलो हमारे वो कैमरा। सॉरी भाई, देखा नहीं, देखा देख के चलो, इसलिए जानबूझ कर नहीं मारूंगा, गलती से लग गया, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई चलो ना। जो जन्माष्टमी मनाई जाती है दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है, देश भर में और दुनिया भर में चर्चा होती है।
ऐसा क्या होने वाला है कि आप वहाँ पे मौजूद हो जन्माष्टमी पे या कुछ हमेशा कुछ न कुछ अलग वो डूबते हैं और सागर से कुछ मंथन करके एक एक मोती निकालते हैं। आदरणीय कवि श्री नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी, भजन रत्न हैं आप और कई कई भजन आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। साथ ही मैं आवाज देना चाहूंगी, नजर नहीं आ रहे हैं हमारे जिन्होंने इस एल्बम का संगीत दिया है, श्री विवेक प्रकाश जी। जोरदार तालियां विवेक प्रकाश जी के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत कर सुरीली गंगा से पुनः कुछ लाजवाब गीतों को रचा है और आप तक पहुंचाया है। तो आइए इसका लोकार्पण करें। उससे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे, मैं जयश्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। और उससे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि जिनका मैं स्वागत करवाना चाहूंगी, जग जाहिर है, सब उन्हें जानते हैं और एक एक गीत अविस्मरणीय हो गए हैं, हमारे आपके चहेते श्री अनु मलिक जी। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। और ये विशेष मौका है जहां पर हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति, आदरणीय सूरदास जी, आप भी आ जाइए प्लीज। ये हमेशा हमारे साथ कृष्ण के जो विविध रंग है, पुलकित करने वाले रंग हैं, वो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। और हम स्वागत करना चाहेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति से आदरणीय श्री अनु मलिक जी का। हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सूरदास जी का, जो डायरेक्टर हैं बीके के और प्रेसिडेंट खारघर टेम्पल के, उनका भी स्वागत। हम उनकी बातें चंद मिनटों के बाद सुनेंगे। और स्वागत करना चाहेंगे भारत रत्न अम्बेडकर डॉक्टर लक्ष्मेंद्र खुराना जी, जो विशेष तौर पर आज हमें बधाइयाँ